एक बार फिर से स्वागत है आपका। आज मैं आप लोगों को डाइस अर्थात पासा का आज ये दूसरा क्लास होगा, यानी पासे की आज दूसरी क्लास में आपको लेकर चलता हूँ। और आज की क्लास में प्रारंभ करता हूँ पिछले क्लास के होमवर्क से। और पिछले क्लास में होमवर्क दे रखा था कि नीचे एक ही पासे की चार स्थितियाँ दी गई हैं, तो बताइए हरा रंग के विपरीत फलक पर कौन सा रंग होगा, यानी हमें बताना है हरा के विपरीत। तो देखिए कॉन्सेप्ट मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। हमने उस टाइम पहली क्लास के लास्ट में आपको यही बोला था कि आप जब या ऐसे दिया हो कि जब एक ही पासे की कई स्थितियाँ दी गई हों, तो आप हमेशा उनमें से दो ऐसे को ढूंढना जिसमें केवल एक फेस कॉमन हो, जिसमें केवल एक फेस कॉमन हो और कुछ नहीं करना है। इतना अगर आप करते हो तो आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ भी हमें हरा के विपरीत चाहिए, तो हमें इन चारों में से कोई दो ऐसा ढूंढना है कि जिसमें केवल एक सतह कॉमन दिखे। क्या दिखे? एक सतह कॉमन दिखे। तो देखो पहला दूसरा अगर लेते हो तो हरा पीला गुलाबी, तो हरा पीला दो हो गया, कॉमन नहीं लूँगा या आप नहीं लेंगे। पहला तीसरा लेते हो तो हरा पीला गुलाबी, तो ये गुलाबी पीला दो दो, गुलाबी पीला दो दो कॉमन हो रहा, नहीं लेंगे। पहला और चौथा लेंगे तो पहले चौथे में हरा पीला गुलाबी, देखो ये कुछ नहीं मिल रहा है तो नहीं लेंगे। आप दूसरा तीसरा ले लो तो हरा काला पीला, तो हरा काला पीला कुछ केवल पीला मिल रहा है, तो पीला सा आप लेके चलो। आप दूसरा तीसरा ले लो, देखो दूसरा तीसरा लेते हो तो यहाँ भी पीला कॉमन दिख रहा है और यहाँ भी पीला कॉमन दिख रहा है। यहाँ भी पीला, यहाँ भी पीला, तो यहाँ से चलोगे पीला हरा काला, क्या बोलोगे? पीला हरा काला। फिर यहाँ से चलोगे पीला ब्लू गुलाबी, पीला ब्लू गुलाबी। क्लियर? तो हमसे किसका पूछा था? हरा के विपरीत। तो हरा के विपरीत क्या हो गया? ब्लू। तो कुछ लोग हमें आंसर बताए थे कि ब्लू, जो लोग हमें इसका आंसर ब्लू बताए थे भाई उनका सही था, यानी हरा के विपरीत फलक पर कौन सा रंग होगा? ब्लू होगा। कौन सा रंग होगा भाई? हरा के विपरीत पर ब्लू होगा। तो ये आपका होमवर्क हो गया। अब आगे लेकर चलता हूँ, इसको क्लियर करके आगे लेकर चलता हूँ। लिखना, नीचे एक ही पासे की, नीचे एक ही पासे की तीन स्थितियाँ दी गई हैं। नीचे एक ही पासे की तीन स्थितियाँ दी गई हैं। तो बताइए क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा अंक होगा? तो बताइए क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा अंक होगा? तो तीन स्थिति आप बना लो, तीन पासा बनाओ भाई। ये तीन पासा बन गया। और क्या क्या दे रखा है? 5 4 2, 5 4 2। फिर आगे दे रखा है 3 4 6, 3 4 6। फिर तीसरे में दे रखा है 5 1 क्वेश्चन मार्क। क्या दे रखा है? 5 1 क्वेश्चन मार्क। ठीक, 5 1 क्वेश्चन मार्क। और हमसे बोल रखा है कि ये क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा अंक होगा। ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखो इसको मैं कैसे सॉल्व करूँगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूँ पासे का प्रसारित रूप। क्या बता दूँ? पासे का प्रसारित रूप। ओपन डाइस,
खुला पासा। तो ध्यान से आप समझिएगा कि खुले पासे को हम कितने तरीके से बना सकते हैं। ध्यान देना, अपनी बुक में ढूंढोगे तो ये मिल जाएगा। एक, 6, 5, 2, 4, 3। एक तरीका ये हो गया। देखो एक ही पासा है, ये ओपन डाइस है, मैंने मानक का बनाया है। अब देखो इसको कैसे कैसे मैं रोटेट करा सकता हूँ। एक यहाँ से बनेगा, ये इसको आप ऐसे बना सकते हो, 1, 6, 5, 2, 4, 3, वही पासा है। आप इसको ऐसे बना सकते हो, ध्यान से देखना भाई, आप समझ जाओगे। आगे क्या बना सकते हो, कहने का मतलब यहाँ की जो पोजीशन होती है ये सभी जगह घूमती है, ये सभी जगह घूमती है। ये यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है। देखो हमने सभी जगह बना के आपको दिखा दिया। तो वही कंडीशन यहाँ इसके साथ भी हो सकता है। ये यहाँ भी हो सकता है, ये यहाँ भी हो सकता है, ये यहाँ भी हो सकता है और ये यहाँ भी हो सकता है। ये ओपन डाइस का ये प्रारूप है। लेकिन आपको इतना लंबा चौड़ा नहीं जानना है, मैं ओपन डाइस का एक दूसरा तरीका बता देता हूँ। ये जो रोटेट करता है, घूमता है, इसको मैं आपको बता दूं ये कैसे होगा। आप इसको एक दूसरे फॉर्मेट में लिखना या इसे साइड में बना लेना। ओपन डाइस कैसे मैं बनाता हूँ, वो जो रोटेट वाला फेस है वो देखो अपने आप मान लिया जाएगा, वो कहीं भी हो सकता है। आप इसको ऐसे बना लेना, ये आपके 4 तो फिक्स रहेंगे। ये ऊपर वाला फेस यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। ये नीचे वाला फेस, ये चारों के साथ हो सकता है। दूसरा कंडीशन ये कि ये वाला इसका पड़ोसी हो सकता है और ये वाला इसका पड़ोसी हो सकता है, क्योंकि ये ओपन है। जब इसको आप बंद करोगे तो ये दोनों आपस में सट जाएंगे। ये बंद करोगे तो ये दोनों एक दूसरे के पड़ोसी होते हैं। ध्यान देना, क्या होते हैं, पड़ोसी होते हैं। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा दे रखा था ये एक ही पासे की 3 स्थितियां दी गई हैं। तो बताइए क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा अंक होगा। तो आप कुछ नहीं करना, केवल इतना करो कि आप जिसमें क्वेश्चन मार्क दिया हो उसको आप छोड़ दो। जिसमें क्वेश्चन मार्क दिया हो उसको आप छोड़ देना, उसको कुछ टाइम बाद सॉल्व करना। और जो ये 2 पासे दे रखे हैं इसमें ढूंढना कौन सा फेस कॉमन दिख रहा है। तो कहोगे यहाँ 4 दिख रहा है और यहाँ भी 4 दिख रहा है, तो हम सबका अपोजिट ज्ञात कर लेते हैं। सबका अपोजिट ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ से अपोजिट निकालेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमोगे 4, 2, 5, 4, 2, 5। फिर यहाँ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमोगे 4, 6, 3, ये हो जाएगा 4, 6 और 3। तो आप बताओ 4 का विपरीत होगा क्या। 4 का विपरीत क्या होगा, 1 होगा। देखो 2 का विपरीत 6, 6 का विपरीत 2, 5 का विपरीत 3, 3 का विपरीत 5, यानी 4 का विपरीत क्या हुआ, 1। हमने अब सबका विपरीत ज्ञात कर लिया। विपरीत ज्ञात करने के बाद आप इस खुले पासे में भरना, खुले पासे को भरना। और खुले पासे को आप भरना सीख लीजिए। कैसे मैं इसको भरता हूँ, देखो ये हमने खुला पासा लिख दिया या बना दिया। आप ऐसे बनाना, देखो आप सबसे ऊपर वो सतह भरोगे, वो अंक भरोगे जो दोनों में कॉमन होगा। जो दोनों में कॉमन होगा, तो दोनों में कॉमन कौन दिख रहा है, 4 दिख रहा है। तो यहाँ आप बताओगे कि यहाँ 4।
अब ये इसका अपोजिट हुआ, ये इसका अपोजिट हुआ, ये वाला इसका अपोजिट हुआ, ये वाला इसका अपोजिट हुआ, एक छोड़ के अपोजिट। तो 4 का अपोजिट क्या हुआ? तो 4 का अपोजिट 1 हुआ, 4 का अपोजिट 1 हुआ। फिर यहाँ से चलोगे 4 2 5, कौन सा डायरेक्शन में घूम रहे हो? 4 2 5, यहाँ से घूमोगे 4 2 5, क्या भरे हो? 4 2 5। 2 का विपरीत क्या होगा? तो 2 का विपरीत 6, 2 का विपरीत 6, और ये 5 का विपरीत क्या होगा? 3, तो ये 5 का विपरीत 3 हो गया। तो हमने सबका अपोजिट भर दिया, सबका अपोजिट भर दिया। तो भरने के बाद क्या करना है? हमें क्या करना है? जो तीसरा है पासा दिया है और ये क्वेश्चन मार्क हमें लाना है, तो हम 5 से शुरू करेंगे और ऐसा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे कि ये क्वेश्चन मार्क तीसरे नंबर पर आए, क्वेश्चन मार्क तीसरे नंबर पर आए। 5 से शुरू करते हुए 1 से होते हुए क्वेश्चन मार्क तक जाना है। तो 5 से शुरू करोगे, तो अगर आप 5 से यहाँ शुरू करते हो तो 1 से होते हुए कहाँ जाओगे? 6। देखो ये 3 के पास नहीं जाओगे, नहीं तो ये वाला फेस छूट जाएगा। 5 से शुरू करते 1 होते हुए कहाँ पहुँचे? 6, यानी यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? 6 आएगा। इस बात को आप अच्छे से समझ लीजिएगा, लगा ले जाओगे। क्लियर? नोट करिए, फिर दूसरा क्वेश्चन देता हूँ आपको। लिखना, नीचे एक ही पासे की 3 स्थितियां दी गई हैं। नीचे एक ही पासे की 3 स्थितियां दी गई हैं, तो बताइए क्वेश्चन मार्क के स्थान पर, तो बताइए क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या होगा? आप 3 पासा बनाइए। तीन पासा बना लीजिए, और इसमें क्या क्या वैल्यू दे रखा है? BCD, BCD, और इसमें क्या दे रखा है? DEA, DEA, और इसमें दे रखा है FE क्वेश्चन मार्क, FE क्वेश्चन मार्क। क्लियर? तो हमें बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो आपको कुछ करना नहीं है, सबसे पहले यहाँ से हम इसको छोड़ देंगे और इन दोनों में हम ढूंढेंगे कि इसका अपोजिट या सबका अपोजिट क्या होगा। तो अपोजिट निकालने के लिए क्या करोगे? देखोगे कि कौन सा ऐसा फेस है जो कॉमन दिख रहा है, कहोगे ये D और D कॉमन दिख रहा है। क्या दिख रहा है? D और D कॉमन। तो D से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलोगे तो ये DBC, DBC, यहाँ से चलोगे DEA, DEA। अब कौन सा आपको फेस नहीं दिख रहा है? तो देखो पासे में 6 फेस होते हैं, तो A से लेकर F तक लिखा जाएगा। तो ABCDE यूज हो चुका है, F नहीं यूज हुआ है, यानी D का अपोजिट क्या हो गया? D का अपोजिट क्या हो गया? F। इसके बाद हमने बोला है कि ओपन डाइस में आप फील करो इसको। तो ओपन डाइस आप बनाना हमने आपको बता रखा है कि ओपन डाइस कैसे बनाओगे। ओपन डाइस कैसे बनाओगे? तो आप ऐसे बना दो, 1 2 3। अब देखो हमने बोला था ऊपर क्या भरोगे? जो दोनों में कॉमन दिखाओ। तो कॉमन कौन दिखा था? D। तो यहाँ D, और D का अपोजिट क्या आ रहा है? F, यानी इसका अपोजिट ये नीचे F। फिर हमने बोला था कि यहाँ से आप पहले वाले से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम जाओ तो DBC, तो ये DBC, DBC। क्लियर? फिर इसके बाद देखो B का अपोजिट क्या होगा? E, B का अपोजिट E, और ये C का अपोजिट A, C का अपोजिट A हमने फिट कर दिया। लेकिन कुछ लोगों के मन में ये डाउट होगा कि ये जो मैं DBC यहाँ भर रहा हूँ, ज़रूरी है कि यहीं भरूँ, कहीं और नहीं भर सकता? तो आप कहीं भी भर सकते हो। जैसे आप इसको ऐसे बना लो, ये आपका है D और इसका अपोजिट F। तो ये DBC जो यहाँ भरे हो आप इधर भर दो या यहाँ भर दो। तो ये आप यहाँ से भर दो DBC,
डी बी सी, तो बी का अपोजिट क्या होगा, तो बी का अपोजिट ई, बी का अपोजिट ई, और सी का अपोजिट क्या हो जाएगा, ए, सी का अपोजिट ए। फिर ये क्वेश्चन मार्क जो है उसको बताने के लिए हमने बोला था कि आप ऐसा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना कि ये क्वेश्चन मार्क तीसरे नंबर पर आए। किस नंबर पर आए, तीसरे नंबर पर आए, यानी एफ से शुरू करते हुए ई होते हुए क्वेश्चन मार्क तक जाना है, एफ ई। तो देखो एफ ई सी क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, सी। आप यहाँ से भी चल सकते हो, देखो यहाँ से भी चलोगे एफ ई सी, तो दोनों से आप चाहे जैसे भर दो आंसर आपका वही आएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। नोट करना, फिर दूसरा क्वेश्चन लेकर चलते हैं। लिखना, नीचे एक ही पासे की 3 स्थितियां दी गई हैं, नीचे एक ही पासे की 3 स्थितियां दी गई हैं, तो बताइए क्वेश्चन मार्क के स्थान पर, तो बताइए क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा अंक होगा, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा अंक होगा। आप 3 पासा बनाओ तुरंत। दिख रहा है ना भाई, 3 पासा, और आपको मैं वैल्यू बता देता हूँ, ये 5 2 3 है, इसमें आपका है 5 2 3, और दूसरे वाले में 3 1 4 3 1 4, और थर्ड वाले में है 6 2 क्वेश्चन मार्क, 6 2 क्वेश्चन मार्क। बताइए कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा अंक आएगा, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। लगाइए, देखते हैं किसका किसका आता है। लगाना भाई। तो आप क्या करोगे, हमने आपको बता रखा है कि आप सबसे पहले जिसमें क्वेश्चन मार्क लगा हो उसको छोड़ देना। आप पहले इन दोनों से अपोजिट ढूंढो, तो अपोजिट ढूंढोगे तो पहले देखना कि इन दोनों में कौन सा फेस कॉमन दिख रहा है, तो कहोगे 3 कॉमन दिख रहा है क्या, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, तो आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमो तो ये 3 5 2 क्या आएगा, ये 3 5 और 2। यहाँ से चलोगे 3 1 4, तो ये हो जाएगा आपका 3 1 4, तो कौन सा फेस कॉमन नहीं दिख रहा है, तो कहोगे 6 नहीं दिख रहा है, यानी 3 का अपोजिट क्या हुआ, 6। क्या हुआ, 3 का अपोजिट 6। फिर इसके बाद हमने बोला है कि आप ओपन डाइस बनाना। फिर आपको मैं बता रहा हूँ कि ओपन डाइस कैसे बनता है। ओपन डाइस आप बना लो, 1 2 3 कट बीच में लगाना, और इसको ऐसे बना दो, ठीक। हमने बोला था सबसे ऊपर किसको भरोगे, जो दोनों में कॉमन होगा, तो दोनों में 3 कॉमन दिख रहा है, तो सबसे ऊपर आप 3 को भर दो। किसको भरोगे, 3 को। अब 3 का अपोजिट सबसे नीचे, तो 3 का अपोजिट कौन है भाई, 6, तो यहाँ हो गया 6। फिर हमने बोला था कि आप पहले से चलोगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ये 3 को पकड़ो, सबसे ऊपर वाले को पकड़ो, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम के भर दो, चाहे जहाँ से भर दो। ये 3 को पकड़ोगे, ये 3 5 2, ये 3 5 2, यानी 3 5 2। आप यहाँ से भी भर सकते हो, यहाँ से भी भर सकते हो, आपका आंसर वही आएगा। अब बोलो 5 का अपोजिट क्या होगा, तो 5 का अपोजिट क्या हुआ, 1। सबका अपोजिट भर दिया। 2 का अपोजिट 4, 2 का अपोजिट 4। इतना भरने के बाद हमने बोला है कि अब हम तीसरे पासे के पास चलेंगे और हम ऐसा क्लॉकवाइज घूमेंगे कि ये क्वेश्चन मार्क तीसरे नंबर पर आए। अर्थात मैं 6 से शुरू करूँगा, 2 होते हुए क्वेश्चन मार्क पर चलना है, वही काम यहाँ करना। तो आप 6 से अगर शुरू करते हो तो 6 से शुरू करोगे, 2 होते हुए कहाँ जाओगे, 5 के पास, यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, 5 आएगा। क्या आएगा, 5 आएगा। बोलो भाई, इतनी बात समझ में आई कि नहीं, क्लियर है ना, इतनी बात समझ में आ रही है।
लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार और एक दूसरे तरीके से बता देता हूँ कि ज़रूरी है कि ये जो मैं 352 ऐसे भरा हूँ कि ये यहीं से भरा जाए। इसको आप एक बार और देख लो, 1 कट 2 कट ये 3 कट, यहाँ 3 तो ये ऊपर भरा जाएगा। 3 क्यों भरा जाए? क्योंकि दोनों में कॉमन है 3 और इसका अपोजिट 6, यहाँ 6 भर दिया। फिर मैं बोला था ना कि क्या ज़रूरी है कि ये 352 आप यहीं भरोगे, कहीं भी भर दो, आपकी जहाँ मर्जी करे वहाँ भर दो। आप यहाँ ऐसे भर दो 352, यहाँ 5 होगा, यहाँ क्या होगा 2 होगा। फिर आप क्या करोगे, 2 का अपोजिट यहाँ हो जाएगा, तो 2 का अपोजिट क्या होगा, चाहे यहाँ से देख लो, 2 का अपोजिट 4, तो 2 का अपोजिट 4 और 5 का अपोजिट 1। लेकिन लास्ट में हमने बोला था कि जिसमें क्वेश्चन मार्क लगा होगा ऐसा क्लॉकवाइज घूमेंगे कि ये क्वेश्चन मार्क तीसरे स्थान पर आए, यानी 6 से शुरू करते हुए 2 क्वेश्चन मार्क, कहाँ से 6 2 क्वेश्चन मार्क, तो यहाँ से 6 2 क्वेश्चन मार्क यानी 5 आएगा। देखो तब भी आपका 5 ही आएगा, आंसर में कोई चेंज नहीं होगा। लिखना, दूसरा क्वेश्चन बोलता हूँ। लिखना, नीचे एक ही पासे की 3 स्थितियां दी गई हैं। नीचे एक ही पासे की 3 स्थितियां दी गई हैं, तो बताइए क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा अंक होगा। तो बताइए क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा अंक होगा। तो 3 पासा धड़ल्ले से बनाओ। अब आपको आइडिया लग गया होगा कि कैसे हम पासा बनाते हैं। तुरंत 3 पासा बना दो भाई। और मैं वैल्यू फीड करता हूँ। पहले वाले में है 2 3 4, और दूसरे में है 4 5 6, और तीसरे में है 3 2 क्वेश्चन मार्क, 3 2 क्वेश्चन मार्क। और हमें बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा अंक होगा। सॉल्व करिए, आपके पास 15 से 20 सेकंड का टाइम है। सॉल्व करके फिर यहाँ बताना कि जो मैं बताया हूँ और जो आप लगाए हो दोनों आंसर मैच करता है कि नहीं। लगाइए। देखो भाई, जिसका क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 1 आया होगा उसका सही होगा। 1 अभी देखना कैसे। हमने बोला था कि जिसमें क्वेश्चन मार्क लगा उसको एलिमिनेट या छोड़ दो। पहले आप यहाँ इन दोनों में ढूंढो कि कौन सा फेस कॉमन दिख रहा है। कहोगे ये 4 दिख रहा है। क्या दिख रहा है? 4। तो 4 से क्लॉकवाइज घूमो, ये 4 2 3, 4 2 3, फिर यहाँ से 4 5 6, ये 4 5 6, और कौन सा फेस कॉमन नहीं दिख रहा है? 1 नहीं दिख रहा है, तो 1 ये 4 का अपोजिट हो जाएगा। आपने अपोजिट ढूंढ लिया। नहीं दिख रहा है क्या आपको इस मार्कर से? चलिए दूसरे मार्कर से बताता हूँ। ये हो जाएगा 4 2 3, और ये 4 5 6, और 4 का अपोजिट 1। तो फिर आप क्या बोलोगे कि मैं इसको ओपन डाइस में फीड करूँगा। तो कितना कट लगाओगे बीच में? 4, 3 कट लगाना है बीच में, ठीक। और इसको ऐसे बना लेना है। तो ऊपर क्या भरोगे? जो सब में कॉमन, इन दोनों में जो कॉमन होगा। तो ये 4 कॉमन है, तो 4, और 4 का अपोजिट क्या है? 1, तो ये 4 का अपोजिट 1। हमने बोला था कि पहले वाले को उठाओ, क्लॉकवाइज घूम के उसमें भर दो। भरना है कहीं से भी भर दो। तो आप हमेशा अपनी सुविधा अनुसार लास्ट से भरना तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये 4 2 3, तो ये हो जाएगा 4 2 3, ठीक। अब 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 2 का अपोजिट 5 हो जाएगा। 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। क्लियर? फिर इसके बाद हमने बोला था कि अब हम तीसरे पासे पर चलते हैं,
और ऐसा क्लॉकवाइज ढूंढेंगे घूमेंगे कि क्वेश्चन मार्क तीसरे नंबर पर आए। यानी हम 3 2 घूमें, 3 से शुरू करते हुए 2 होते हुए क्वेश्चन मार्क, यानी 3 2 1 क्या हो जाएगा ये 3 2 1, यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा भाई 1 आएगा। और एक दूसरी चीज़ ये भी जान लो, इन दोनों पासों में कहीं से भी क्लॉकवाइज घूमेंगे ना पूरा फीड हो जाएगा। देखो 4 5 6 4 5 6 6 4 5 6 4 5, ये 3 4 2, ये कहाँ गया आपका 3 4 2 3 4 2, सब फीड हो जाएगा। क्लियर। तो आज हमने आपका ये टाइप फर्स्ट ख़त्म कर दिया। हमने बोला था ना इसमें 3 प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। जो टाइप फर्स्ट होता है 1 फेस कॉमन वाला, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसको हमने आपको 2 क्लास में बना के दे दिया। कितनी क्लास में? 2 क्लास में। आप आराम से देखिएगा, मैं आपको आराम से बता रहा हूँ क्योंकि आपको सिखा रहा हूँ। आप सीखने का प्रयास करिए। इसके बाद जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है 2 फेस कॉमन। और जैसा भी लगे, आप लोग कमेंट नहीं करते हो, कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसा रहा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हाँ ना कुछ भी आप हमें बताइए। क्लियर। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।